राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फेस पे डीन टैन मास्क लगा के, क्योंकि टैन हो गई है वृंदावन में घूम घूम के पूरा शरीर। तो मैं फेस पे लगाया हुआ डी टैन, और ये मैंने एक नया पिगी बैग अर्थात गुल्लक खरीदी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र घर पे गुल्लक होनी चाहिए। पिछली बार जब मैं आई थी तो वो गलती से मुझसे टूट गई थी, इसलिए मैंने एक गुल्लक अवश्य खरीदी। और आज है सावन का सोमवार, तो मैंने लिया है गंगा जल है, इसमें दूध है, इसमें दही है, इसमें घृत है, इसमें चीनी है, इसमें शहद है। तो पंचामृत मैंने कंप्लीटली बना दिया। सफ़ेद कपड़ों से इसे ढक लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना बानर से ना बहुत ज़्यादा है, बंदरों से सब चीज़ों की रक्षा करनी पड़ती है। देख रहे हो धूप कितनी हो रही है, आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आप देख रहे हो कितनी धूप हो रही है। मैंने टीका नहीं लगाया, वो मंदिर जाके लगाऊंगी। आंटी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। घर के पास बेलपत्र का पौधा है, लेकिन सबने बेलपत्र तोड़ तोड़ के शिवलिंग पे चढ़ा रखे थे। लेकिन जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो मैंने टूटे हुए बेलपत्र को ले लिया है, जिसने भी चढ़ाया उन्हीं से ले लिया, और जाके भगवान शिव को चढ़ा दूंगी, क्योंकि बेलपत्र पुराने नहीं होते। इस मंदिर में सिया एवरी डे आती है, रोज़ सुबह सुबह अपने नाना नानी के साथ इसी मंदिर में सिया आ जाती है। और देखो अभी भी सिया आपको यहीं पे बैठी हुई मिलेगी। आप देख रहे हो इस मंदिर में एवरीडे आ जाती है। वो 9 बजे आती है, उसके बाद 12:30 बजे से यहाँ से जाती है। सबसे पहले इस मंदिर में आके मैंने शिवलिंग की तरफ देखा, तो वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी। मैं अपने बारी का इंतजार करने के लिए बैठ गई हूँ, और यहाँ पे मैं सिया के साथ थोड़ा सा, जैसे ही मैं बैठी वैसे सिया, अपनी माँ को तो सभी पहचानते हैं, सिया ने पहचाना और सिया भाग कर मम्मी के पास आ गई। और अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और बैठने के बाद सबसे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ कि मंदिर प्रांगण कैसा है। हमारे घर के पास मंदिर है, हरि मंदिर। और सिया देखो यहाँ पे सिया एवरी डे आती है, और जो भी कोई ढोलक बजाता है उसे ढोलक छीनती है, कभी मजीरा छीनती है। मतलब इसका 3-3.5 घंटे मंदिर में बीतते ही बीतते हैं। ये इसका नित्य एवरी डे का काम है। 3-3.5 घंटे इसके मंदिर में बीतने ही बीतने हैं। और ये आंटी को तो आप रोज़ ही जानते हो, मेरे ब्लॉग में रोज़ आती है, पंजाबन आंटी। और यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा है। और अब मैं सिया के साथ कर रही हूँ विष्णु भगवान जी की परिक्रमा, मतलब कृष्ण जी की और राधा जी की परिक्रमा कर रही हूँ। आप लोगों को पता है कृष्ण और राधा जी की कितनी परिक्रमा की जाती है। अगर आपको कमेंट्स में पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कृष्ण और राधा जी की कितनी परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे मैंने परिक्रमा खत्म करने के बाद अर्धदंड प्रणाम किया है, क्योंकि लड़कियों को पूरा दंड प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने अर्धदंड प्रणाम किया। उसके बाद मैंने तिलक लिया। तिलक लेने के बाद मैंने सिया के 5 जगह पे तिलक लगाया है। आप लोगों को भी जानना है कि 5 जगह पे कौन कौन सा तिलक लगता है, जरूर बताइए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 5 जगह कौन कौन सा तिलक लगता है। अब सिया और मैं थोड़े से मंदिर प्रांगण में बैठेंगे, बातें करेंगे। मैं सिया को राधे राधे करवाऊंगी। वैसे तो वो मंदिर प्रांगण में राधे 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 करती है रोज अपनी, मतलब 9 से 12, 9 से 12:30 समझ लो आप। 9 से 12:30 सिया यहीं पे मिलती है। ये समझ लो एक पूरी मूवी का शो सिया यहीं पे देखती है। और यहाँ पे सिया के साथ मैं सिया को करवा रही हूँ राधे 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 राधे। इसकी एक अच्छी आदत है, जब भी इससे राधे राधे करवा रहा हूँ तो अपना हाथ पूरा खोल लेती है। बच्चे हमेशा मुट्ठी बना के रहते हैं ना, लेकिन जब भी इससे राधे राधे करने के लिए बोलोगे हाथ, तो ये हाथ दोनों खोल लेती है। ये इसकी अच्छी आदत है। और यहाँ पे सिया सभी को देख रही है और खुश हो रही है कि भैया ओहो, मैं तो रोज़ नाना नानी के साथ आती थी, आज तो मम्मी भी आ गई हैं। तो ये देखकर सिया हो रही है बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न। और यहाँ पे मैंने बजानी स्टार्ट कर दी ढोलक, और थोड़ा सा नाम संकीर्तन किया। मैंने अपना लोटा उठाया जिसमें बहुत सारी सामग्री थी, और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए मैं चली गई। यहाँ पे मंदिर में ना अभी भी मेरा नंबर नहीं आया था। देखो टीका मैं लगा चुकी हूँ, और टीका लगाने के बाद मैं शिवलिंग के पास जा चुकी हूँ। तो शिवलिंग के ऊपर मेरी नज़र गई, तो मैंने देखा कि यहाँ पे भगवान शिव जो थे वो ऊपर विराजमान थे। मतलब भगवान शिव की जो मूर्ति थी वो ऊपर विराजमान थी, नीचे शिवलिंग थी, और पूरा शिव परिवार यहाँ पे था। ये जो आंटी है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से पूजा कर रही थी, तो मैंने इनको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी समझा, ताकि अगर आपको पूजा करना ना आता हो तो इस विधान से आप पूजा कर लें। तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं वो हमेशा उल्टे चढ़ाए जाते हैं, कभी भी सीधे शिवलिंग पे बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते। जल नहरी पे, अर्थात शिवलिंग के नीचे जो जल नहरी बनी होती है उस पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बेलपत्र पे तिलक लगा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आंटी बहुत अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना करी थी, इसलिए मैंने इनकी वीडियो बना दी, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है।
शिवलिंग और जलहरी पे बेलपत्ते चढ़ाने के बाद गणेश भगवान पे बेलपत्ते चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने सिर पे चुन्नी ओढ़ ली है क्योंकि शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना का वक्त आ गया है। यहाँ पे देखो आंटी अपनी माचिस भी साथ लेके आई हैं, जबकि वहाँ पे दिए जल रहे हैं। ये एकदम राइट वे है, किसी के दिए से अपनी धूप या फिर दीपक नहीं जलाना चाहिए, अपनी माचिस खुद ब खुद साथ लेके आनी चाहिए, जो कि आंटी ने एकदम करेक्ट किया है। आंगन से हम लोग बाहर आ चुके थे तो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी थे और यहाँ की जो निकासी है ना वो बहुत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बहुत ही सुंदर है मंदिर ये। आप लोग भी अगर कभी कैलाश नगर आओ ना तो आप लोग ज़रूर आइएगा ये हरि मंदिर, जो कि दिखने में बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और कुछ इस तरीके से उसका लुक आता है। ये मैं हूँ, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी धूप हो रही है। मम्मी वहाँ पे आंवले के पौधे को जल देने के लिए गई हैं और सावन का महीना चल रहा है। आप अगर आंवले के पौधे को, अधिक मास चल रहा है, आंवले के पौधे को जल दे तो बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरा एक कोरियर आ चुका था, चलो कोरियर खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सावन के महीने में अगर बेटियां घर पे हों तो माँ बाप के पैसे उड़ाने में बहुत मज़ा आता है और ये मैं धड़ाधड़ अपने पापा के पैसे उड़ाने में लग रही हूँ, सूट पे सूट मंगाने में लग रही हूँ। खैर ये जोक द पार्ट था, लेकिन इसमें 100% सच्चाई है। और अब शाम हो चुकी थी, शाम होने के बाद मैं घर से निकल चुकी थी और आज मेरी जो 11 नंबर की सवारी जाने वाली है वो जाने वाली है इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि संडे और सैटरडे तो मैं इस्कॉन टेम्पल गई नहीं क्योंकि बहुत भीड़ होगी। आज मैं जाऊँगी इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल आपको भी लेके चलती हूँ। चलो आप लोग फटाफट आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है एक टमटम, जिसको बैटरी रिक्शे को यहाँ पे टमटम बोलते हैं। परिक्रमा मार्ग पे ये बाबा देखो कितनी तेज की परिक्रमा कर रहे हैं। तो टमटम चल रही है, दंडवत परिक्रमा भी चल रही है और टमटम में बैठकर मैं ये परिक्रमा मार्ग की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही हूँ कि इस समय पर अगर वृंदावन आओ तो महाराज परिक्रमा जरूर करके जाना, क्योंकि अधिक मास चल रही है और अधिक मास में परिक्रमा का फल अनंत है और आप लोग तो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भी आप बड़े बड़भागी हो जो आपको दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बनने वाली है मेट्रो। अभी नहीं, पता नहीं कब बनेगी, लेकिन बनेगी मेट्रो जल्दी। परिक्रमा मार्ग से ही आगे चल के ये इंद्रजीत महाराज जी का आश्रम आ गया था। तो यहाँ पे कथा चल रही है और पूरा परिक्रमा मार्ग ना दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर जगह कहीं तुलसी माला मिल रही है, कल राधे राधे नाम के दुपट्टे मिल रहे हैं। तो पूरा परिक्रमा मार्ग इस समय भरा हुआ है। थोड़ा सा आगे चल के गौरी गोपाल आश्रम आ गया। आप लोग एज वेल एज जानते होंगे अनिरुद्ध महाराज जी का आश्रम, तो ये उनका वृद्ध आश्रम है। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये उनका कथा वाला आश्रम है। यहाँ पे कथा होती है उनकी, तो ये उनका कथा वाला आश्रम है। और यहाँ पे तो ऑल एवर हमेशा ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो फाइनली इस्कॉन टेम्पल आ चुके थे। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल की, किसी भी इस्कॉन टेम्पल की ये बड़ी खासियत सी हो गई है कि यहाँ पे भंडारा हमेशा चलता रहता है। खिचड़ी का जो भंडारा है वो हमेशा यहाँ पे मिलता रहता है। तो इस्कॉन टेम्पल आप लोग देख रहे होंगे। तो फाइनली मैं एंट्री कर चुकी हूँ अब इस्कॉन टेम्पल पे और मैं दर्शन करूँगी। मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि मैं इस्कॉन टेम्पल आ गई हूँ। इस्कॉन टेम्पल से ना मेरी सिया की यादें बड़ी जुड़ी हुई हैं। कैसे याद आप लोग दर्शन करो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि सिया की इस्कॉन टेम्पल से क्या यादें जुड़ी हुई हैं। वाह वाह, इस्कॉन टेम्पल के जो प्रतिमाएं हैं भगवान जी, उनका जो श्रृंगार है मन को ना मोह लेता है। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है इस्कॉन टेम्पल में, इतना अद्भुत श्रृंगार होता है कि मेरा मन करता है कि मैं भगवान को बस निहारती रहूं। कौन कौन मेरी बात से एग्री है। तो फिर उसके बाद हमने करी तुलसी की परिक्रमा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे हम कर रहे हैं तुलसी की परिक्रमा। तुलसी की परिक्रमा करने से क्या होता है क्या नहीं होता वो सारा लिखा था। कौन कौन से ग्रंथों में तुलसी की परिक्रमा के बारे में क्या क्या वर्णन दिया गया है वो कम्प्लीटली लिखा था। वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर अवश्य करूँगी। तो तुलसी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़े और यहाँ से हमने ना आगे जब बढ़ते तो यहाँ पे पेंटिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। सिया फाइनली यहाँ पे आके ना पूरी तरीके से सो चुकी थी। मैं कहूँ तो सिया ने इस्कॉन टेम्पल के दर्शन नहीं करे क्योंकि सिया सोती ही रही। और ये पूरा इस्कॉन टेम्पल था। मैं आपको बताती हूँ कि सिया से जुड़ी क्या क्या याद इस्कॉन टेम्पल में है। इस्कॉन टेम्पल की जो याद है, जब सिया मेरे पेट में थी ना
तो जो मुझे पेन स्टार्ट हुए थे, अर्थात लेबर पेन जब स्टार्ट हुए थे तो सिया मेरे पेट में थी, तो इस्कॉन टेम्पल से ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुए थे। इस्कॉन टेम्पल में मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरे को अब दर्द स्टार्ट हो गए हैं, मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उस टाइम पे मैं इस्कॉन टेम्पल में ही थी और इतनी सुंदर प्रतिमाएं आप लोगों को दिख रही है ना। आप लोग मेरे को इस वीडियो के नीचे राधे राधे लिख के तो जरूर जाओगे, कितनी सुंदर प्रतिमा आप लोगों को देखने को प्राप्त हो रही है इस समय पर। क्या ना अभी भी सो रही है। हम पूरा इस्कॉन टेम्पल घूम लिए, लगभग ऑलमोस्ट सब खत्म ही होने वाला है पूरा इस्कॉन टेम्पल, लेकिन सिया जो है वो अभी तक नहीं जगी, अभी तक सिया सो रही है। इस्कॉन टेम्पल में स्पेशली एक कमरा बनाया गया है जिसमें ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो ऐसा लगता है बिल्कुल जागृत प्रतिमा, बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और ऐसा लगता है सब कुछ बहुत जागृत हो रखा हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने किस उम्र में पूरे विश्व में नाम संकीर्तन का प्रचार किया था, कैसे नाम संकीर्तन का प्रचार किया था। राधा कृष्ण की इतनी सुंदर प्रतिमा है, भगवान राम की इतनी सुंदर प्रतिमा है, और स्पेशली जो प्रतिमा मुझे बहुत सुंदर लगी वो थी वृंदा देवी की प्रतिमा, जो कि पूरे वृंदावन में केवल इस्कॉन टेम्पल में ही है। तो यहाँ पे अभी भी सिया सो रही है। आप देखोगे फाइनली इस मोमेंट पे आके सिया जगी, लेकिन बच्चे का जगने के बाद भी ना थोड़ा सा मूड ऐसे ही रहता है बच्चे का। तो सिया अभी जग तो गई है लेकिन अभी भी उसका मूड थोड़ा सा ऐसे ही है। ये भगवान राम की प्रतिमा तुलसीदास जी की याद दिलाती है कि जब तू धनुष उठाएगा तब तुलसी माथा टेकेगा। तो इन्होंने बांसुरी और धनुष दोनों धारण कर रखा है। तो ये है वृंदा देवी की प्रतिमा। पूरे वृंदावन में केवल एक ही वृंदा देवी की प्रतिमा है, वो ये है। और वृंदा देवी का कौन से ग्रंथ में वर्णन किया गया है ये भी उन्होंने बताया है कि वृंदा देवी कौन है, क्या है, ये भी बताया गया। तो फाइनली हम लोग इस म्यूजियम से भी बाहर निकले, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। मैंने सिया के साथ पापा की एक दो फोटो भी यहाँ पर मैंने खींची। यहाँ पे सिया जग तो गई थी, लेकिन वही ना जगने के बाद बच्चा थोड़ा एक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पे सिया बिना एक्टिव हुए ऐसे बैठी हुई थी। इस्कॉन टेम्पल की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी ना, वो अब आगे चलकर आएगी। मेरे पिताजी को भी ये बात बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। सबसे पहले तो ये महाप्रभुओं की फ़ोटो है, जो ये गुरु वंश वो चली है वो। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये बच्चा जन्म लेता है ना, फिर उसके बाद कितना बड़ा होता है, किस अवस्था में आता है, फिर किस अवस्था में आता है, इसमें A to Z सारी बातों का वर्णन किया गया है। और अंत में उसकी गति क्या होती है वो भी वर्णन किया गया। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो कि मुझे लगी। और आप लोग इस्कॉन टेम्पल आना, तो इस्कॉन टेम्पल के ना ऊपर है ये एक दृष्टिकोण ऐसे दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अंत में भगवान सबको केवल अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। और अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पे सिया को पापा जी उतार रहे हैं। और देखो भीड़ तो बहुत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा हम दूसरे मंदिर में गए तब। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। प्लीज़ मेरे को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको संपूर्ण वृंदावन के दर्शन प्राप्त हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।